नमस्कार दोस्तों, एजुकेशन 790 से मैं सुरेश यादव। दोस्तों, आज का टॉपिक है मोहम्मद गौरी के आक्रमण। इसके पहले जैसा हम बता चुके हैं कि सबसे पहले मोहम्मद बिन कासिम आया था। उसके बाद इसके पहले टॉपिक में हम पढ़ा है महमूद गजनवी। अब हमारी कहानी आती है पार्ट 25 में मोहम्मद गौरी। तो यह कौन है? तो शहाबुद्दीन मोहम्मद गौरी मुइजुद्दीन मोहम्मद बिन साम, गौर के शासक गयासुद्दीन का छोटा भाई था। ये कौन था? ये छोटा भाई था। इसने भारत पर लगातार आक्रमण कर दिल्ली सल्तनत की स्थापना की। बहुत महत्वाकांक्षी था। इसने बार बार आक्रमण करके दिल्ली सल्तनत पे क्या किया? इसने मार्ग प्रशस्त कर लिया, अपनी मजबूत स्थिति बना लिया। 1178 ईस्वी में गौरी गुजरात के शासक मूलराज द्वितीय भीमदेव द्वितीय से आबू पर्वत के नज़दीक पराजित हो गया। 1178 ईस्वी में गौरी गुजरात के शासक मूलराज द्वितीय से आबू पर्वत के नज़दीक पराजित, मतलब मूलराज द्वितीय ने बहुत बहादुरी से युद्ध किया और इसने मोहम्मद गौरी को पराजित कर दिया। और कहाँ किया था? आबू पर्वत के समीप। कहाँ किया था? आबू पर्वत के समीप। मूलराज द्वितीय ने बहुत बहादुरी से सामना किया है। फिर नेक्स्ट आता है 1179 से 80, 78 की ये घटना थी। 1179 से 80 ईस्वी में गौरी ने पेशावर पर कब्जा कर लिया। कहाँ किया? पेशावर पर कब्जा कर लिया। 1191 ईस्वी में दिल्ली अजमेर के शासक पृथ्वीराज चौहान तथा गौरी के बीच युद्ध होता है। यहाँ तराइन के मैदान मुकाबला हुआ, जिसमें पृथ्वीराज चौहान की जीत होती है और गौरी क्या होता है? पराजित हो जाता है। यहाँ उसको पराजित का सामना करना पड़ता है। दिल्ली पर विदेशी आक्रमण और आक्रमणकारी 1398 में तैमूर आया था, 1739 में नादिर शाह आया था, 1757 में अहमद शाह अब्दाली और 1863 में अंग्रेज। ये ऐसे फैक्ट हैं जो हमें थोड़ा ध्यान देना है। दोस्तों, नेक्स्ट टॉपिक हमारा सेम चल रहा है। अब इसमें क्या होता है कि 1191 में जब इसने युद्ध किया तो इसमें पृथ्वीराज चौहान की जीत हुई और गौरी पराजित हो गया। लेकिन जस्ट एक साल बाद क्या हुआ कि गौरी और चौहान के बीच फिर तराइन में दूसरा युद्ध होता है, जिसमें पृथ्वीराज चौहान की हार हो जाती है। लेकिन यह भी हार जयचंद के गद्दारी से होती है। 1194 ईस्वी में मोहम्मद गौरी तथा कन्नौज नरेश जयचंद के बीच भी युद्ध होता है। कौन सा? चंदावर का युद्ध। वेरी इंपॉर्टेंट फैक्ट। 1194 ईस्वी में मोहम्मद गौरी तथा कन्नौज नरेश जयचंद के बीच चंदावर का युद्ध होता है और इसमें गौरी ने विजय प्राप्त किया। अब देखिए, यही होता है कि जब हमारे पृथ्वीराज चौहान हार जाते हैं तो उनकी काफ़ी कुछ सेना इसको मिल जाती है और फिर यह बहुत आसानी से किसको हरा देता है? जयचंद को पराजित कर देता है। यहाँ से इसकी शक्तियाँ बढ़ने लगती हैं। तो चंदावर के युद्ध में 1194 ये फैक्ट हमें याद रखना है। 1191 में तराइन का प्रथम युद्ध गौरी और चौहान के बीच में, इसमें गौरी पराजित होता है। एक साल बाद 1192 में गौरी और चौहान के बीच तराइन का दूसरा युद्ध होता है, जिसमें चौहान पराजित हो जाते हैं और यह जयचंद की गद्दारी की वजह से। फिर 1194 में मोहम्मद गौरी था कन्नौज नरेश जयचंद के बीच युद्ध होता है। यह युद्ध होता है चंदावर का और इस युद्ध में जयचंद की हार हो जाती है। तो मोहम्मद गौरी के सिक्कों में एक तरफ शिव के बैल तथा देवनागरी लिपि में पृथ्वीराज तथा दूसरी तरफ में मोहम्मद बिन साम लिखा होता है। और मोहम्मद गौरी के कुछ सिक्कों पर माँ लक्ष्मी की आकृति भी है। कई बार एक क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि किसके सिक्कों में माता लक्ष्मी की आकृति बनी है, तो यह मोहम्मद गौरी की। ऐसे फैक्ट हैं जो हमें याद ही रखना है। तो जय हिंद दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। फिर मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो के साथ। दोस्तों, चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें, इससे आप सबको अवश्य लाभ मिलेगा। तो जय हिंद, जय भारत।